मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। आप बताइए क्या बनेगा खाने में। वो सब तो मैं तुम्हें बता दूंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, ऐसे घिसे पिटे कपड़े पहन के क्यों आई हो? ऐसे कपड़े तुम्हारे मायके में पहनते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। और याद रखना, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। और जो मैंने तुम्हें रात को एक साड़ी दी थी हैवी, वो तुमने क्यों नहीं पहनी? माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो साड़ी बहुत हैवी थी और मुझे किचन में खाना बनाना था, इसीलिए मैंने ये कॉटन का सूट डाल लिया। मैंने सोचा खाना बना के मैं तुरंत चेंज कर लूंगी। आपने जो हैवी साड़ी दी वही पहन लूंगी। ऐसा है, हमारे यहाँ ना शादी के बाद दुल्हन महंगी और हैवी साड़ियाँ ही पहनती हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारा मायका फटीचरों का है। तुमने अपने बाप के घर महंगे कपड़े देखे ही कहाँ होंगे। अब जल्दी से जाओ और साड़ी पहन कर आओ, तभी खाना बनेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी साड़ी पहन कर आती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आपकी पूरी प्लेट खाली है। सलाद से ही काम चला लोगे क्या? हाँ श्रेया, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम सलाद खा रही हो बहुत देर से। वो एक्चुअली खाना मसाले और घी वाला है। मैं सादा खाना खाती हूँ, मुझे हैवी खाना खाने की आदत नहीं है। बहू, तुम्हें अगर ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है तो आदत डाल लो। हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाना बनता है। तुम्हारे मायके की तरह नहीं दाल चावल से गुजारा कर लो। तुम सूखी रोटी खाती कैसे हो? तुम्हारे बाप की औकात ही क्या है कि जो इस तरह का खाना तुम्हें खिला सके? सही कह रहे हो आप मम्मी जी। मेरे पापा की इतनी औकात कहाँ कि वो ऐसा खाना खिलाते। लेकिन पापा के यहाँ खाना खा के आराम से सोते थे, क्योंकि उस खाने में किसी भी तरीके का घमंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। 4 दिन में मैंने आपके इतने ताने सुन लिए मम्मी जी कि मेरा पेट तो आपके तानों से ही भर गया। खाने खाने की उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं। और हाँ मम्मी जी, अगर प्यार के साथ 2 निवाले भी खाए जाएं तो पेट के साथ मन भी भर जाता है। नहीं तो ये 56 भोग भी यूजलेस हैं। और ये महंगे कपड़े साड़ी भी किसी काम के नहीं, जो हमें कंफर्टेबल करने की वजह बंधन लगे। माफ करिएगा मम्मी जी अगर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो तो। नहीं श्रेया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मम्मी, आप अपनी मर्जी से श्रेया के घर पर गई थी मेरा रिश्ता लेकर। श्रेया आपको पसंद थी क्योंकि श्रेया सुंदर है, एजुकेटेड है। और मम्मी, आपको तो उसके परिवार के हालात के बारे में पहले से पता था ना, तो अभी आप उसे नीचा क्यों दिखा रही हैं? और मम्मी, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में ही होता है। आपके रिश्ते इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा बिहेव करती हैं श्रेया के साथ, आप कैसा सलूक करती हैं अपनी बहू के साथ। अगर आप अपनी बहू को माँ जैसा प्यार देंगी तो श्रेया भी आपके साथ बेटी की तरह रहेगी। अदरवाइज सास बहू का तो रिश्ता है ही आप लोगों का, जो कि दिख भी रहा है। हाँ मम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। कल को मेरी भी शादी होगी, मेरे ससुराल वाले अगर मेरे साथ भी ऐसा सलूक करे तो आपको अच्छा लगेगा? आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम दोनों सास बहू नहीं, माँ बेटी की तरह रहेंगे। बेटा, ये तुम्हारा घर है, अब तुम जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते।